नमस्कार दोस्तों, मैं कविंदर शर्मा एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से नित नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हो एमजीजीएस हो या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा विभागीय जानकारी आपको यहां त्वरित रूप से मिलेगी। अभी इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ बिहार की ट्रांसफ़र पॉलिसी की कुछ बिंदु, जिन बिंदुओं के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि राजस्थान सरकार भी इस विषय पर विचार कर रही हो और जल्द ही अपनी कोई ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी आए जिससे अपना स्थानांतरण हो। तो पहले आइए देखते हैं हम इन बिंदुओं को। देखिए, बिहार की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी जारी की गई है, उस पॉलिसी का पहला पॉइंट है कि पति पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग मिलेगी। दूसरा पॉइंट है पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल की पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। तीसरा पॉइंट है पति पत्नी या बच्चों के ऑटिज़्म का मतलब मानसिक बीमारी रहने पर बगल की पंचायत में नियुक्ति मिलेगी। अगला है एक विद्यालय या एक स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों की पोस्टिंग। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिया इन्होंने। एक विद्यालय में 70% महिलाओं को नियुक्ति मिलेगी। हर 5 साल पर ट्रांसफ़र की अनिवार्यता किया गया है। देखिए, इसमें एक चीज़ ये डाली बड़ी इम्पोर्टेंट कि 5 साल से ज़्यादा कोई भी शिक्षक एक स्थान पर नहीं रह सकता। हमारे यहाँ 20-20 साल तक, 30-30 साल तक लोग एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, प्रमोशन नहीं होता है या डीपीसी नहीं होती है, तो ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ इस पॉलिसी में इस बिंदु को डाला गया है कि 5 साल के पश्चात ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला है चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। अगला है शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर कमिश्नरी ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग करेगा। अगला पॉइंट है जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे। इससे अगला है तबादला राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ तो डेपुटेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है ये जानकारी सब आपको है, लेकिन यहाँ डेपुटेशन के बारे में बिल्कुल मना ही है। और इसमें ये भी स्पष्ट है कि यदि ज़रूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों के लिए प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट से चॉइस पोस्टिंग की जाएगी। और सबसे लास्ट है ज़िला के अंदर विसंगतियों को डीएम निपटाएंगे। इसी में कुछ पॉइंट्स सबसे बड़े हैं, उनको देख के आपको आश्चर्य हो सकता है कि यदि इस प्रकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे यहाँ आ गई तो क्या ये अच्छा होगा या हमारे लिए बुरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी यदि कार्मिक है, शिक्षक है, तो उसे अपने गृह और ससुराल की पंचायत के स्कूल, यानी किसी भी शिक्षक को उसकी गृह पंचायत या ससुराल वाली पंचायत में पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। मेल टीचर की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। और लास्ट है ट्रांसफ़र ऑप्शन नहीं दिए जाने पर तबादला नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट थे, ये बिहार की अभी लेटेस्ट जारी ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ बिंदु हैं। अभी बिहार में पॉलिसी आई है, इससे पूर्व हरियाणा में भी आ चुकी है, यूपी में भी पॉलिसी आ चुकी है और अन्य कई राज्यों में भी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी हैं। हमें आशा है कि जल्द ही राजस्थान में भी इसी प्रकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसके बिंदु हो सकता है अलग हों, लेकिन जो भी पॉलिसी आएगी वो ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें शिक्षकों का पारदर्शी, बिना किसी अप्रोच की, बिना किसी मंत्री की डिज़ायर के ट्रांसफ़र हो और एक निश्चित कैलेंडर हो, जिस कैलेंडर के माध्यम से हर वर्ष शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएं। इसी आशा के साथ
मैं भी आप लोगों से आशा करता हूँ कि यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।